ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है पंजाब से। पंजाब में मैं अगर आपको बताऊं तो दो बड़े सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग हैं। एक पीआरटीसी है जिसे पेप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोला जाता है और दूसरी है पंजाब रोडवेज। और पंजाब रोडवेज की एक अन्य यूनिट या कंपनी कहें उसका नाम है पनबस। पनबस एक अलग संस्था बनाई गई थी जिसके अंदर तमाम जो बसेज है वो नई डाली गई थी और जितने भी इसके अंदर स्टाफ है, ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप एम्प्लॉई, तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखे जाते हैं और बेहद कम सैलरी के ऊपर रखे जाते हैं। 10,000 से लेकर 15,000 रुपये इनकी सैलरी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि 7 अगस्त 2020 को जो पनबस के एम्प्लॉइज़ हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, वर्कशॉप एम्प्लॉय, तमाम तरह के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है पंजाब के अलग अलग जगहों पर। जिसकी वजह ये रही है कि जो लॉकडाउन के अंदर सैलरी मिली है इन एम्प्लॉइज़ को उसमें 25% की कटौती कर दी गई। और कारण ये बताया है कि पनबस को लॉस हुआ है, घाटा हुआ है समय के दौरान, जिसके चलते खर्चा बचाने के लिए 25% जो सैलरी है वो कम कर दी गई है। इस बात को लेकर जो पनबस के एम्प्लॉइज़ हैं वो बेहद परेशान हैं, दुखी हैं। उसकी कई वजह है। पहली वजह तो यही है, उनका कहना है कि रोडवेज और पीआरटीसी के मुकाबले जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, जिसके अंदर जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हज़ारों रुपए में सैलरी है और उनके मुकाबले उनकी पहले ही एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, नौकरी पक्की नहीं है, और उसके बाद उनकी सैलरी बेहद कम है। जिस तरीके का उनसे काम लिया जाता है 10 से 15,000 रुपया मैक्सिमम उनकी सैलरी है और उसमें भी 25% की कटौती अगर कर दी जाएगी तो वो किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। दूसरा उन्होंने लॉजिक ये दिया कि जब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है अभी भी, और जब लॉकडाउन हुआ शुरू में तो कई जगह पर जो श्रद्धालु फंसे हुए थे या लोग फंसे हुए थे पंजाब के, उनको लेने के लिए बाकायदा घरों से बुलाया गया। इन लोगों को कहा गया कि बसें लेके जाएं और दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हैं उनको वहाँ से लेकर आएँ। सीधे ये जान पर खेलने वाली बात थी, क्योंकि जिन लोगों को लेने जाना था ये काफ़ी ज़्यादा खतरा था कि उन लोगों को, उनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी समझ के ये लोग घरों से निकले, बसेस लेकर गए और उन लोगों को वापस लेकर आए। तो अब इनका ये कहना है कि इतने खतरे में भी काम करने के बाद ये सिला पंजाब सरकार ने उनको दिया है और जो सरकारी विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, उन्होंने उनको ये सिला दिया है। और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है इस तरीके का बर्ताव अब उनके साथ कर रहा है तो बेहद वो दुखी है इस बात को लेकर। और उनका कहना है कि जो सैलरी है उसमें कटौती ना की जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कटौती तब भी एक लॉजिकल लगती है अगर जो इसको हेड करने वाले ऑफिसर्स हैं, पीसीएस, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, वो क्या इसमें कटौती ले रहे हैं या नहीं। अगर आप निचले स्तर के जो एम्प्लॉई है अगर उसकी 25% सैलरी काट रहे हैं तो सीनियर मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो 100% नहीं तो 50% जरूर काटें। अगर सीनियर एम्प्लॉई अपनी जो सैलरी है वो छोड़ेंगे तभी जो निचले स्तर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, वर्कशॉप एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी काटने का कोई लॉजिक बनता है। लेकिन हमें इस बात की 100% गारंटी है कि किसी सीनियर ऑफिसर की, किसी आईएएस, किसी पीसीएस की सैलरी नहीं कटी होगी। ये सैलरी सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोग रखे गए उनकी काटी गई है। पनबस एम्प्लॉइज जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर उनकी सैलरी में ये कटौती को नहीं रोका गया तो आने वाली 11 अगस्त को वो फिर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और जो हेड ऑफिस है उसका घेराव भी किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब सरकार है और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है खास करके जो पनबस को कंट्रोल करता है वो इस कटौती से बाज आएगा। कोई 25% कटौती करने से कोई बहुत ज़्यादा एक सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले ही आप उन लोगों को सैलरी इतनी कम दे रहे हैं, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही कह सकते हैं, और ऊपर से कटौती करना और सिर्फ उन्हीं लोगों की कटौती करना बेहद गलत बात है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।